अम, मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम मयूर कृष्णकांत बारोट है। आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात और मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में इंजीनियरिंग किया हुआ है। अभी मैं मेरी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। मेरा स्कूलिंग गुजराती मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ है। फिर मैंने प्राइवेट जॉब की इंजीनियरिंग के बाद और अभी मैं स्टेट टैक्स ऑफिसर हूँ गुजरात सरकार में। आप जो भी क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं लाइव चैट में, तो मैं उसका आंसर दूंगा। मेरे सक्सेस के क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ को दूंगा। ओके। और हाँ, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर बेसिक लेवल। ओके, तो बेसिक लेवल में नॉर्मली हम लोग जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मेरी बुक लिस्ट बोल दूंगा इनको कि अपलोड कर देंगे, यूपीएससी लाइव को बोल दूंगा। और मेरी टेलीग्राम चैनल भी है मयूर_IFS, तो उसमें भी मैं डाल दूंगा। टेस्ट टेस्ट सीरीज एक्चुअली मैं वर्किंग प्रोफेशनल था तो इतनी ज़्यादा दे नहीं सका, बट मैंने क्या है कि स्टेट पीसीएस का बहुत एग्ज़ाम दिया हुआ है और ये मेरा आईएफएस का फर्स्ट ही मेंस था और फर्स्ट ही इंटरव्यू था। तो और आईएफएस मेरी ये दूसरी बार कट ऑफ क्लियर हुई थी, बट फर्स्ट टाइम में मेरा कोविड इन्फेक्शन हुआ था तो वो मैं नहीं दे पा रहा था। बट इस बार शॉर्ट में बुक्स बुक्स स्टैंडर्ड यानी पॉलिटी में हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ते हैं। जियोग्राफी में मैंने राजधानी मैडम के जो लेक्चर्स है यो मृणाल की यूट्यूब चैनल पे वो पढ़े हैं। ओके। मैं मेरे प्रीलिम्स की तैयारी की बात करता हूँ, तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़े हुए हैं और कुछ कुछ एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई है, पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क प्लेस वो, फिर इकोनॉमिक्स की भी बुक्स पढ़ी है 11th की एनसीईआरटी की। और मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज़्यादा नहीं अटेंड की, बट मैंने विजन की कुछ कुछ टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। और उसके बाद मैं उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए जब भी मेरे को वर्क प्लेस पे टाइम मिलता था तो मैं इनसाइट आईएएस और फोरम आईएएस उनकी जो डेली टेस्ट सीरीज आती थी, डेली जो उनका क्वेश्चन रहता था वो मैं सॉल्व करता था। और मैं काफ़ी बार वो जो क्वेश्चन थे उसको एनालिसिस करता था कि भाई अगर मेरा गलत हुआ है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन देख के चेक करता था कि क्यों गलत हुआ है। वही। और सीसेट के बारे में बताऊँ कि सीसेट अभी बहुत बड़ा हेडेक हो गया है। मेरा भी 2021 के बाद 2022 में सीसेट के कारण ही नहीं हुआ था। तो सीसेट के लिए मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन ये की कि जो पीवाईक्यू थे पूरे के पूरे, वो पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किए अपने अपने अ, जो पीवाईक्यू डाउनलोड करके पूरे सॉल्व कर दिए। और आरसी में मैंने थोड़ी हेल्प ये जो डॉक्टर सिविन सर की जो चैनल थी वहाँ से ली हुई है। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि एजम्पशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और ये हमारे जो कंक्लूजन के कैसे सॉल्व करने हैं। तो उसके कारण मेरे को मेरा स्ट्रेंथ पता चला कि एजम्पशन वाले मेरे ज़्यादातर गलत होते थे। तो एग्जाम हॉल में मैंने वही ध्यान रखा कि एजम्पशन के कम से कम अटेंड हो और कंक्लूजन के मेरे सारे हो रहे थे, इसलिए मैंने कंक्लूजन का सारा ये
क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। और मैथ्स और रीजनिंग ये सीसेट में अभी ये हो गया है कि तीनों हमारे जो पार्ट है, रीजनिंग, मैथ्स और आरसी, तो तीनों का नॉलेज होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर आप एक भी पोर्शन छोड़ दोगे तो आपको मालूम नहीं कि वहाँ पे कौन सा पोर्शन हार्ड आएगा। आईएफएस की मेंस के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि आईएफएस की जो मेंस है वो सीएससी मेंस से थोड़ा अलग है। आईएफएस की मेंस में मोस्टली ये पेपर आते हैं, इंग्लिश का पेपर है, एक जीके का पेपर है और दो ऑप्शनल रहते हैं। मेरा जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री था। जियोलॉजी में मैंने जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री में प्लैनेट जियोलॉजी का कोर्स लिया हुआ है, तो उससे पूरा मेरा कवर हो गया था। और मैंने उसके सिवाय और कुछ कोचिंग नहीं ली है। अ, सारी प्रिपरेशन मैंने खुद से ही की है। और इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आप लोग अगर कोई आईएफएस की एग्ज़ाम देना चाहता है तो उससे मेरी यही एडवाइस है कि थोड़ा इंग्लिश प्रॉपर प्रिपेयर करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का इसमें मार्क्स गिना जाता है। तो इसके लिए मैंने जो जो पीवाईक्यू थे इंग्लिश पेपर के, वो उसका ग्रामर पूरा खुद से सॉल्व किया था। उससे हमको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमको कैसे ग्रामर प्रिपेयर करना है। और दूसरी बात की जीके का पेपर, तो जीके का पेपर में फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेनली सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और इसमें थोड़ा ये रहता है कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, मतलब हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस है उसमें मिडिवल का भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में जो स्टैंडर्ड बुक्स है वही पढ़ते हैं और एनसीईआरटी है वही पढ़ते हैं। बुक लिस्ट में मेरी टेलीग्राम चैनल और यूपीएससी टाइम को भी बोल दूंगा कि चैनल में ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे। ओके, ऑप्शनल चूज के बारे में बताता हूँ। मेरी जर्नी है वो थोड़ी अलग है। मैंने जियोलॉजी प्रीलिम से पहले कुछ भी पढ़ा नहीं था। और मेरा ऐसा हुआ कि प्रीलिम निकल गया और मेरी जॉब चालू थी, इसलिए मेरे को छुट्टी लेने में थोड़ी देर लग गई। तो मैंने जियोलॉजी 15 जुलाई से स्टार्ट किया। और सीएससी को मैंने स्किप करना चाहा, बट मैंने ये सोचा कि आई विल गिव ट्राई, खाली ऐसे ही कि जियोलॉजी कैसा मेरा रहता है। तो उसमें मैंने जियोलॉजी का जो पेपर दिया, तो मेरी जियोलॉजी में 181 आउट ऑफ 500 आया था। तो मैं जब एग्जाम हॉल में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि सारे क्वेश्चन मैं उसके बारे में जानता तो हूँ, बट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, रिकॉल नहीं हो रहा है कुछ भी। तो मैंने ऐसा किया कि जो भी अ, उसके एग्जाम के बाद मैंने बस खाली रिवीजन पे ही फोकस किया। और मेरी थोड़ी बहुत नोट्स थी वो, और जो प्लैनेट जियोलॉजी का मटेरियल था वो दोनों मैंने इंटेंसिवली उसका रिवीजन किया। इससे ऐसा हुआ कि मेरा जियोलॉजी ऑप्शनल में आईएफएस में वन ऑफ द हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। 282 मार्क्स है आउट ऑफ 400। तो मैं यही सबको बोलूँगा कि जो मतलब ये जियोलॉजी लेने का मेरा ये था कि अ, सारे लोग ले रहे थे इसलिए मैंने भी ले लिया, बट फिर मैंने इंटेंसिवली उसमें वर्कआउट किया और मेरा मार्क्स भी आया। और एक मेंस में ऑप्शनल के पेपर में मैंने थोड़ी ये स्ट्रेटेजी यूज़ की कि रिप्रेजेंटेशन पे बहुत जोर डाला। तो मैंने इस बार जियोलॉजी में जो आंसर लिखे उसमें जो हेडिंग थे वो सारे मैंने ब्लैक पेन से लिखे। कंटेंट मैंने ब्लू पेन से लिखा। और जो मेरा जो डायग्राम थे सब, मैंने डायग्राम बहुत अ, उसमें दौरे थे, तो डायग्राम मैंने कलर पेंसिल यूज़ किया। तो इसका ये हुआ कि मेरा जो जियोलॉजी में है वो अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और फॉरेस्ट्री में भी मैंने काफ़ी डायग्राम्स दोए हुए हैं।
ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसमें मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आप जो दे रहे हैं ऑप्शनल का पेपर, तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, तो उससे जो पेपर चेकर है उसको भी अच्छा लगता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हुआ तो उसको चेकिंग में भी थोड़ी राहत रहती है। तो उससे उसका जो हमको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और मैं इस बार बस डायग्राम पे ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है। प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए जो बुक लिस्ट है वो मैं मेरी टेलीग्राम चैनल मयूर अंडरस्कोर IFS में डाल दूंगा। बट ब्रीफ में मैं बताऊं कि जो हिस्ट्री है उसमें मैं तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी है और स्पेक्ट्रम पढ़ी है, और जियोग्राफी में राज तनिल मैडम के लेक्चर्स देखे हैं, उसके नोट्स बनाए हुए हैं। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर की हैंडआउट्स की है। फिर एनवायरनमेंट के लिए PMFIS का सोर्स मैंने यूज़ किया हुआ है ज़्यादा। और दूसरा करंट अफेयर के लिए विजन के मैगजीन। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बारे में बताऊं तो आई विल नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट राइट एनी PYQs, बट मैं गो थ्रू किया हुआ है पूरे पूरे PYQ को। तो उससे मेरी थिंकिंग डेवलप की कि भाई मेरा आंसर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। दूसरी बात कि हम लोग PYQ के साथ साथ मैंने जो इनसाइट का सिक्योर इनिशिएटिव है उसमें भी मैंने जो जो क्वेश्चन आते थे मेरे सिलेबस से थोड़े इंटरसेक्ट होते थे IFS के, तो वो मैं पॉन्डरिंग करता था, थिंकिंग करता था उसके आसपास। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़ गई थी। और मेंस के अंदर ऐसा रहता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, स्पेशली साइंस के जो सेक्शन है उसमें। तो उसके लिए अगर हम ऐसी हैबिट डेवलप करेंगे हमारी प्रिपरेशन के दौरान, जो थिंकिंग का, तो मुझे लगता है कि उस टाइम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आप आसान से वहाँ पे अटेंड कर सकेंगे। फ्लो चार्ट और डायग्राम तो हम लोग मैं ज़्यादा बनाया हूँ। इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी मैंने, मतलब इस बार अशोक के धम्म के क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी मैंने डायग्राम इंडिया का मैप दौरा था। अशोक किंगडम कितना है वो मैंने दिखाया था। तो ऐसे हम लोग थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे तो जीके में भी अच्छे मार्क आ सकते हैं। इस बार सबके कम आए हैं, बट आपके थोड़े अच्छे आ सकते हैं। ओके, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। इंटरव्यू में ऐसा है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू मतलब थोड़ा उसमें ग्रिलिंग ज़्यादा होता होगा, बट मैं मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो IFS का इंटरव्यू दिया उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से आए थे, फॉरेस्ट के भी थे, बट मेरा जो फॉरेस्ट ऑप्शनल था उसके कारण मेरा अच्छा रहा। और इंटरव्यू में ऐसा करिएगा कि आप जो नेचुरल है अपना जो नेचुरल व्यू है वही रिप्रेजेंट करिएगा। आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत भी नहीं है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं, तो हम लोग अगर स्मार्ट बनेंगे तो पकड़ लेंगे और उससे आपके मार्क्स पे इम्पैक्ट होता है। तो मैंने नेचुरली जो मेरे जो आंसर थे वही बताए थे। ज़्यादातर हमको डेप्थ के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंटरव्यू है उसमें। तो आपको डेफ का प्रिपरेशन इंटेंसिवली करना पड़ेगा, और डेफ का एक एक कीवर्ड आपको कीवर्ड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अ, और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मेंस क्लियर हो गए तो आप, एक महेश भागवत सर करके हैं, IPS सर है, वो इंटरव्यू का बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाते हैं, मेंटरशिप उनका बहुत अच्छा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो उनकी हेल्प भी मैंने ली थी, तो वो भी मुझे बहुत मददरूप हुई थी, हेल्पफुल रही थी। UPSC के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, तो उसके अंदर हम लोगों को ये करना चाहिए कि मैं ऐसा करता था कि जो
पीवाईक्यू है उसके अकॉर्डिंग ब्रॉड टॉपिक मैं डिवाइस करता था। अ, तो जैसे कि पॉलिटी मेरा, तो उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग किया था पॉलिटी, लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा है मोस्टली, और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 की एनसीईआरटी है वो। तो इससे हम एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हमको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए अगर हमको पीवाई प्रीलिम्स में आईएफएस का कट ऑफ क्लियर करना है। तो फिर ओके, मेरा इंटरव्यू बोर्ड ये शुक्ला सर का था, और बोर्ड बहुत ही कोडायल होता है, हमको एज सच इतना ग्रिल नहीं करते। सीसेट सीसेट में ऐसा है कि पीवाईक्यू ही मैंने किए हुए हैं सारे के सारे, और आरसी मैंने खुद से अटेंड की, और यूपीएससी की से मैच करवाई। तो मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेंथ कौन से क्वेश्चन में है, कंक्लूजन वाले में है कि एजम्पशन वाले में है। तो इससे भी ज़्यादा मदद हुई। मृणाल का जो विन 22 है वो सब मैंने नहीं किया, बस खाली जो हैंडआउट है वही, उससे मैंने बेसिक्स जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वही किया है। और जो करंट है उसके लिए तो मैंने विजन का जो मैगजीन आता है मंथली, मेंस 365 ज़्यादा प्रेफर किया था, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, इतना टाइम नहीं था कि सारे मैगजीन पढूं। तो मेंस 365 ही किया है मैंने मोस्टली। ओके, मैं एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल था, इसलिए मेरा जो वर्किंग के बाद जो जो टाइम मिलता था वो उसमें मैं पढ़ाई करता था। और फिर मेंस के लिए तो मैंने छुट्टी ली थी पूरी की पूरी। तो ऐसे मैंने मैनेज किया था। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अ, ये जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी प्रिपरेशन अप टू द लेवल होनी चाहिए। और अगर आप पूरा सिलेबस कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे। ओके, मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस नॉर्मली मेरे जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आए थे। फिर मेरा बैकग्राउंड विलेज का है, तो उन्होंने ऐसा भी पूछा था कि आप कौन सी ट्री स्पीसीज जानते हो। तो मेरा ऐसा है कि आपको ये कहना है कि अगर इंटरव्यू आप दे रहे हो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो आपको थोड़ी स्पीसीज के नाम आने चाहिए, जो आपके लोकल स्पीसीज है, फ्लोरा और फोना है उसका आपको थोड़ा करना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग पूछते हैं उसमें। और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़े जानने चाहिए कि वो स्पीसीज का सिल्वीकल्चर क्या है। तो वो अच्छा रहेगा, वो आपका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। मेरे में भी ऐसा हुआ था कि वो स्पीसीज के बारे में पूछे थे, ट्री स्पीसीज में। तो मैंने सारे स्पीसीज बताए थे, उसका सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक भी बताया था। तो ये थोड़ा आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए इंटरव्यू में। और आपके स्टेट के बारे में, मेरा स्टेट गुजरात है, इसलिए मुझे गुजरात के जो लायन का रिलोकेशन है क्यों नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो आपका स्टेट का भी थोड़ा प्रिपेयर करके जाइएगा, जो आपका स्टेट के अंदर जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ है उसका। ओके, मेरे मेंस मेंस के और प्रीलिम के जो सोर्स थे एज सच सेम ही थे, बट ऑप्शनल मैंने प्लानिट जियोलॉजी में किया था, जो जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री दोनों। तो वो अच्छा कोर्स है, आप ले सकते हैं। ओके, मेरी यूपीएससी की गलतियाँ, गलतियाँ ये है कि मैंने प्रीलिम्स से पहले मेरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मैं सिविल्स का मेंस अच्छी तरह दे नहीं पा रहा। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि ऑप्शनल कंप्लीट कर दीजिए पहले, उसके नोट्स बनाइए। मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं नोट्स बनाऊं, बट कुछ कुछ टॉपिक के मैंने जो हार्ड टॉपिक है उसमें नोट्स बनाए थे। जियोलॉजी का जो सिलेबस है, तो
एज सच हम ऐसा सोचते हैं कि जो जियोग्राफी वाले हैं उनको अच्छा रहता है जियोलॉजी, बट जियोलॉजी का जो कोर्स है उसमें जियोग्राफी का जो पोर्शन है बहुत कम है। ब्रीफ में मैं सिलेबस बताता हूँ जियोलॉजी का। जियोलॉजी में फर्स्ट जनरल जियोलॉजी है, और उसमें सब प्लेट टेक्टोनिक्स और जो हम पढ़े हैं वही आता है। फिर जियोमॉर्फोलॉजी है, फिर है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, और रिमोट सेंसिंग। फिर जो सेक्शन 2 है वो बहुत टफ रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें पैलिएंटोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी वो दोनों बहुत टफ पोर्शन है। पेपर 2 के अंदर सेक्शन ए में जो है वो बहुत हार्ड है। ज़्यादातर स्टूडेंट को वो बहुत हार्ड लगता है, बट मैंने वो सेक्शन बहुत अच्छी तरह किया था। क्रिस्टलोग्राफी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, और इग्नियस पेट्रोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी, मेटामॉर्फोलॉजी। तो ये जो पोर्शन है वो कोर जियोलॉजी है, और अगर इसमें आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे जियोलॉजी में क्वेश्चन कुछ कुछ छूट भी गए थे, बट मेरा जो मैंने जो जो क्वेश्चन अटेंड किए थे वो मुझे परफेक्टली आते थे, मैंने वही अटेंड किए थे। और पेपर 2 का जो सेक्शन बी है वो रिलेटिवली इजी है, उसमें माइनिंग है, इकोनॉमिक जियोलॉजी है, एनवायरमेंट जियोलॉजी है, वो रहता है। ओके, एनसीईआरटी कैसे पढ़े? एनसीईआरटी का क्या है कि हमको खाली वो सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना पड़ता है, तो वो मैंने वैसे ही पढ़ा था। बट मैंने जो लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी में है तो उसको इंटेंसिवली प्रिपेयर किया था, उसका रिवीजन में बहुत बार किया, मोर देन 100 टाइम्स मैंने रिवीजन किया है। ओके, एनसीईआरटी तो न्यू ही पढ़ा हुआ है मैंने, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। और यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? तो स्टार्ट तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ करेंगे तो रिलेटिवली इजी रहेगा आपका। और ग्रेजुएशन के टाइम अगर आप जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एनसीईआरटी है, वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में। और फिर आप जब ग्रेजुएशन हो जाए और स्टार्ट करेंगे तो अच्छी तरह वो अटेम्प्ट दे पाएंगे। और दूसरा, करंट अफेयर कैसे की जाए? तो करंट अफेयर के लिए वही है कि भाई मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता था, डेली मेरी हैबिट थी। इंडियन एक्सप्रेस में हर रोज पढ़ता था। और न्यूज़पेपर के बारे में ऐसा मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्स से भी सुना है कि वो स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा टाइम लेता है। बस शुरुआत में सबका टाइम ज़्यादा ही लेता है, बट जब आप यूजुअल हो जाते हैं हैबिचुअल, तो हमका हमारा जो रीडिंग स्पीड बढ़ जाता है, और ऑटोमेटिकली हम वीड आउट कर पाएंगे कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। और इसके लिए हम लोग को जो सिलेबस है और पीवाईक्यू अगर उनकी जानकारी है तो रिलेटिवली इजी पड़ता है पीवाई न्यूज़पेपर रीडिंग। फिर मैं करंट अफेयर के लिए विजन का मैगजीन ही पढ़ता था। बट मेरे पास टाइम कम होने के कारण मैं मेंस 365 और पीटी 365 वो ही करता था। कौन कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करें? तो कोई भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस इजीली अवेलेबल रहता था, इसलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस ही करता था। बट द हिंदू भी पढ़ते हैं। मेरा इंडियन एक्सप्रेस करने का मेन पर्पस यही था कि जो मैं स्टेट पीसीएस की भी एग्ज़ाम दे रहा था, और इसलिए मेरा क्या था कि स्टेट का न्यूज़ भी मैं अवेयर होना इजी, मतलब मेरे एग्ज़ाम में काम आएगा ऐसा सोच रहा था, इसलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ा था, क्योंकि मेरी लोकेलिटी के न्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे इसमें। द हिंदू के एडिटोरियल पढ़े जा सकते हैं, अगर इंडियन एक्सप्रेस है तो कर सकते हैं, बट टाइम हो तो ही। बाकी एक न्यूज़पेपर इनफ है। यूपीएससी में मैगजीन कितनी इंपॉर्टेंट है? तो मैगजीन में क्या है कि वो पूरा कंटेंट बना के दे देते हैं। उसके बाहर से जाने का मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर न्यूज़पेपर रीडिंग किया है ना आपने, तो
न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो हमको अवेयर होते हैं कि कौन-सा टॉपिक बार-बार आ रहा है, कौन-सा न्यूज़ बार-बार आ रहा है। तो उससे हमको ये आइडिया लगता है कि हम जो न्यूज़ जो मंथली मैगज़ीन आता है उसमें कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो प्रायोरिटी सेट करने में थोड़ा ईज़ी रहता है। फिर कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने एज़ सच कोई कोचिंग नहीं ली थी, खाली ये ऑप्शनल का ही कोचिंग लिया हुआ है। तो अ, ले सकते हैं बट ओवरव्यू लेने के लिए मतलब बट मैं तो यही बोलूँगा कि आप स्टैंडर्ड बुक ही फ़ॉलो कीजिए। कोचिंग लीजिए हम अवेयर होने के लिए सब्जेक्ट के। बस वही। तो फिर टेस्ट सीरीज़ कितनी टेस्ट सीरीज़ एज़ सच मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी बट मैं पूरे क्वेश्चन को एनालाइज़ करता था। पीवाईक्यू इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि कौन-सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा प्रेफ़र करना है, वही। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मेरे को बताना डेली डेली कितने घंटे पढ़ाई करें? मेरा ऐसा मानना है कि आप घंटों से अपनी प्रिपरेशन को मत कंपेयर कीजिए। आप कितना रीडिंग कर पा रहे हो, कितना आप कंप्लीट कर रहे हो अपने सिलेबस को और अपना जो गोल है उसको, उस पे ही फ़ोकस कीजिए। एज़ सच मेरा क्या था कि प्रीलिम के लिए मैं ज़्यादा लीव नहीं ले सकता था, इसलिए 5-6 घंटे पढ़ लेता था। बट मेंस के लिए ऐसा है कि जब मैंने लीव लिया तो मैं 12-13 घंटा पढ़ लेता था। बट मैं गोल सेट करता था, इसलिए वो गोल के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ता था। और हर एक को अपना जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस, वो इस एग्ज़ाम के लिए डिवाइस करना अच्छा रहेगा। आप ऐसा कर पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मैं 1 घंटे में पेज पढ़ पा रहा हूँ, कितने समझ पा रहा हूँ। तो फिर आपका जो प्रिपरेशन है रिलेटिवली ईज़ी हो जाता है। हाँ, यूपीएससी की तैयारी में खुद को मोटिवेट कैसे करें? तो ये जो मोटिवेशन है अ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो इंटरनल मोटिवेशन है उसमें वो ज़्यादा सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म है। मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो आप उसका रीज़न ढूँढने की बजाय आप वो सोचिए कि आप किस कारण ये फ़ील्ड में आए थे। क्या आपका जो गोल था? क्या आप किसी भी रीज़न के लिए आ सकते हैं। कोई सोसाइटी में मतलब स्टेटस बनाने के लिए भी आ सकता है। तो वो सोचिए कि मैं किस रीज़न से इसमें आया हूँ। फिर अपने जो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ये प्रिपरेशन में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सोसाइटी सोसाइटी से। तो ऐसे थोड़े फ्रेंड्स रखिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। मेरे जो कलीग्स थे 2-3, तो वो मुझसे ज़्यादा मोटिवेट करते थे। फिर मेरी वाइफ़ भी मोटिवेशन मुझे बहुत प्रोवाइड करती थी। और दूसरा मोटिवेशन के अलावा जो डिप्रेशन भी आता है, इसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैंने मेरी वाइफ़ से स्पिरिचुअलिज़्म थोड़ा सीखा था। तो वो बहुत ही हमको मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहता है वो। अगर हम स्पिरिचुअल फ़ील्ड में जाएँगे थोड़े, तो आपका जो स्ट्रेस है रिलेटिवली कम रहेगा और इसके आपका जो परफ़ॉर्मेंस है बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, मीडियम क्या चूज़ करें, तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में ही आती है। फ्रॉम प्रीलिम्स फ्रॉम मेंस टू इंटरव्यू स्टेज दोनों इंटरव्यू इंग्लिश में ही रहता है। तो अ, आपको इंग्लिश थोड़ा जिसका अच्छा है, और ये आईएफएस की एग्ज़ाम में नॉर्मली टेक्निकल बैकग्राउंड यानी साइंस बैकग्राउंड के ही लोगों को प्रायोरिटी मिलती है, और इसका कट ऑफ भी थोड़ा हाई रहता है। तो प्रीलिम में थोड़ा कॉन्शियस होके काम करिए, तो आसानी से मतलब मेंस के लिए फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। सोशल मीडिया का यूज़ करें, कैसे करें? हाँ, तो सोशल मीडिया ये बहुत ही आजकल बहुत ही
टाइम कंज्यूमिंग हो गया है सोशल मीडिया। तो मैं ऐसा करता था कि हमारा जो माइंड है उसको माइंड माइंड को मैं ज़्यादा अ, मतलब बेवकूफ़ बनाना बोलते हैं ना, वैसा करता था कि मैं क्या करता था कि जो हमारी जो माइंड है उसमें उसकी एक टेंडेंसी है कि अगर हम कोई चीज़ उसको इजीली दे दे तो वो इजी ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा प्रेफर करता है इजी इजी चीज़ को। तो मैं क्या करता था कि जो मैं यूट्यूब की सेटिंग में हिस्ट्री ऑफ कर देता था, खाली जो सब्सक्रिप्शन वाला है वही रखता था। तो हिस्ट्री ऑफ करने से क्या है कि मुझे कोई सजेशन नहीं आता था कि ये वीडियो देखिए। फिर मेरा जो शॉर्ट्स है यूट्यूब का वो भी बंद हो जाता, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री ऑफ रखेंगे तो वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको कुछ भी शॉर्ट्स भी नहीं दिखाएंगे। तो आपका टाइम ऐसे कम खराब होगा, खाली सब्सक्रिप्शन वाला ही आपको दिखाएगा। तो जो जो चैनल्स आपको इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब में काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स है, जैसे आईएएस पीसीएस पाठशाला है, उसने मुझे सीसेट में बहुत मदद की। फिर एक है अंडरस्टैंड यूपीएससी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो दोनों बहुत ही अच्छे चैनल हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इससे आपका प्रीलिम्स भी अच्छा रहेगा और मेंस भी अच्छा रहेगा। वो उन्होंने काफ़ी क्रिस्प वीडियो बनाए हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए। फिर विजन का जो मैगजीन है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हम नोट्स बना सकते हैं। मैंने ऐसे नोट नहीं बनाए थे, बट नोट कैसे बना सकते हैं। तो अच्छे अच्छे वीडियो है। और मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन है ऑफ ही रखता था। और अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था ना, तो मैं मेरा जो फ़ोन है एयरप्लेन मोड में ही रखता था नॉर्मली, तो जिससे मुझे कोई नोटिफिकेशन ना आए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना हो। फिर मैं दूसरा एक अच्छा चीज़ करता था कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट गोल रखता था कि भाई मैं एक दिन में इतना पढ़ा, तो मैं यहाँ पे घूमने जाऊँगा। मेरा इधर गांधीनगर में गुजरात गांधीनगर में एक गार्डन है, वो मुझे बहुत पसंद था। तो मैं अपने माइंड को ऐसा डाइवर्ट करता था कि अगर मैं इतना टाइम में इतने कंप्लीट किया तो वहाँ पे घूमने जाऊँगा 1 घंटा। तो इससे क्या है कि हमको वो सतत जो मोटिवेशन है, कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जो प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। शॉर्ट शॉर्ट गोल्स रखिए और उससे उस पे वर्क कीजिए। मैप समझ नहीं आते तो क्या करें? हाँ, तो इसमें मैप्स को हमारे सामने रखेंगे, हमारे टेबल पे, स्टडी टेबल पे, या फिर दीवार पे रखेंगे, तो हमको ये जो हमारी जो माइंड है उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड का एक और भी बात बताता हूँ कि हम जो भी गोल डिवाइस करें, जो भी गोल हमारा रखे, तो वो कंटिन्यूअस सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। मैंने अपना जो टैबलेट था उसके अंदर, स्क्रीन के अंदर मैंने पूरा रिजल्ट बना के रखा था मेरा, कि मेरा रैंक 1 आएगा। और अ, ये आईएफएस की एग्जाम में मेरा रैंक 1 ही आएगा। अनफॉर्चुनेटली 1 तो नहीं आया, बट क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में वो कंटिन्यूअस चला गया। तो ऐसे भी आप मैप का भी ऐसे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अपने स्टडी टेबल पे रखेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा। और थोड़ा ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, तो और कॉन्फिडेंस भी, तो ये इजीली मैप्स याद कर सकेंगे। प्लान भी रखना चाहिए कि नहीं, तो मेरा क्या था कि मेरा जो घर का कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारी थी, तो जॉब लेना मेरा ज़रूरी था। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसका भी अच्छा कंडीशन है, तो एक दो दो तीन अटेम्प्ट सीरियसली दीजिए। अगर नहीं होता तो फिर प्लान बी में जाइए। यही मेरा एडवाइस रहेगा। बाकी अ, हम लोग अगर वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं तो भी कर सकते हैं प्रिपरेशन, बट थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है और थोड़ा टाइम भी कभी-कभी ज़्यादा लग जाता है। मेरा ये 6th अटेम्प्ट था। तो और इसके पहले जो भी एग्ज़ाम आती थी, वो मेरी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम के साथ आती थी। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफ़रेंस स्टेट को ही देता था। इसलिए मैंने यूपीएससी का सीरियसली प्रिपरेशन भी पहले नहीं किया था और ऑप्शनल भी नहीं किया था। और इस बार तो क्या था कि मेरा अभी अटेम्प्ट ख़त्म होने आया है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि ओनली यूपीएससी पे ही फोकस करता हूँ, और मैंने इसमें फोकस किया। रिवीजन कैसे करें?
तो रिवीजन के काफ़ी टेक्निक्स हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। पोमोडोरो टेक्निक्स है, अ, उसमें 25 मिनट्स हम रीडिंग करेंगे और फिर 5 मिनट्स का रेस्ट रहता है। बट जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अनुसार हम लोग आवर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। डर लग रहा था, हाँ डर तो ऐसा है कि ये एग्जाम ऐसी है कि अनसर्टेन ज़्यादा है, तो डर किसी को भी लग सकता है। मैंने मेंस दिया, उसके बाद भी थोड़ा डर लग रहा था, बट स्पिरिचुअलिज्म के कारण थोड़ा डर रिलेटिवली कम हो गया था, क्योंकि मैं ऐसा ही सोचता था कि जो भी होगा मेरा, अगर मैं पास होगा तो भी भगवान की वजह से, और नहीं होगा तो भी भगवान की वजह से। तो मैंने भगवान पे बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ था, इसलिए डर थोड़ा कम था। और मेरा क्या कि ऑलरेडी मेरे स्टेट पीसीएस में हो गया था, तो मुझे रिलेटिवली कम डर था। फिर भी डर तो लग ही रहा था। और फिर इंटरव्यू के बाद भी रिजल्ट आने वाला था, तब भी कंटिन्यूअस डर रहता है। और वो उसमें काफ़ी सारे इमोशन रहते हैं। कभी कभी हमको बहुत पॉजिटिविटी रहती है, फिर कभी कभी हम स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में भी रह जाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर जो जो चीज़ हमारे साथ हम जो जो कंट्रोल कर सकते हैं उसमें ही हमको टेंशन लेना चाहिए। बट जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। बट सबको डर लगता है। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? तो इसके लिए मैं वही करूँगा कि मेरा क्या है कि जब भी मेरा कंसंट्रेशन कम होता है तो मैं राइटिंग चालू कर देता हूँ। राइटिंग ऐसी चीज़ है कि राइटिंग हम लोग करेंगे ना कोई भी चीज़ को, तो उसमें हमारा हैंड का मूवमेंट होगा, तो उसमें माइंड कनेक्टेड रहेगा, तो हम लाइव रहेंगे। तो राइटिंग के साथ अगर याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। फिर कोई आपके फ्रेंड्स है उसके साथ हम नोट्स का अप्लाई करके या फिर कोई भी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तो याद ज़्यादा रहेगा। अपने पीयर ग्रुप्स में ऐसे लोग को ढूंढिए और उसके साथ डिस्कशन कीजिए। मैं क्या करता था कि जियोलॉजी की मेरी जो भी नोट्स थी, मेरा मटेरियल था, वो मैं मेरी वाइफ को शेयर करके उसके साथ पूरा डिस्कशन करता था। और मेरी गलती हो तो वो मुझे बताती थी कि ये गलती है, तो उस पे मैं वर्कआउट करता था। रिवीजन का ये है कि आप जो भी पढ़ो तो उसके तुरंत 1 घंटे के अंदर याद करने का ट्राई करो। आप जैसे ही घूमने जाता था, मेरा वॉकिंग का थोड़ा हॉबी था, तो मैं घूमने जाता था तो मैं वहाँ पे रिकॉल करने की बहुत ट्राई करता था। अगर रिकॉल ना हो तो मेरे पास एक डायरी रहती थी, मैं उसमें लिख देता था। फिर वो लिखने के बाद वो जब मैं आता था तो उस डायरी से देखता था कि भी मैं कौन कहाँ पे मेरा लैकिंग है, वहाँ पे मैं वर्कआउट करता था। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? हाँ, अगर आपका गोल सेट है और आपको लगता है कि मेरे को करना ही है, तो डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा आपको हार्म करेगा। डिस्ट्रैक्शन रहता है, फैमिली का थोड़ा रहता है, कभी-कभी अपना तैयारी में इतना हम लोग डूब जाते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ा डिप्रेशन आता है। और डिस्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए आप, तो अच्छा रहेगा, डिस्ट्रैक्शन कम आएगा। मेरी तरफ से कुछ टिप्स मैं वही बोलूँगा कि आप लोग पीवाईक्यू पे ज़्यादा जोर डालें। अ, फिर सिलेबस बाय हार्ट कर दीजिए। और ऑप्शनल की नोट्स बनाना कंपलसरी है। अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बनाइए कंपलसरी। और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो यही मेरी एडवाइस है कि मैं थोड़े क्वेश्चन ले लेता हूँ। ग्रेजुएशन के साथ कैसे प्रिपेयर करें? ओके, ग्रेजुएशन के में ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि एक तो हम कौन सा ऑप्शनल लेना है, तो उसका डिसीजन हम ग्रेजुएशन में अच्छी तरह ले सकते हैं। फिर ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड बुक से पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, सब लोग पढ़ते ही है, उसमें से क्वेश्चन आते ही है, तो उसको अच्छी तरह गो थ्रू कर दीजिए। फिर स्पेक्ट्रम है वो भी अच्छी है, तो उसमें भी गो थ्रू कर दीजिए। तो इससे क्या रहेगा कि आप जब ग्रेजुएशन होके आएंगे तो आपका बेस क्लियर होगा। फिर आपको थोड़ा वैल्यू एडिशन करना है, जो करंट अफेयर से हो जाएगा आपका वैल्यू एडिशन। ओके।
आपके टाइम टेबल ओके। मेरा टाइम टेबल एज सच मैं पूरा वीक का ही तैयार करता था कि ये वीक में मुझे ये करना है। और मुझे क्या है कि मैंने स्टेट पीएससी के 5 अटेम्प्ट दिए हैं। 3 बार मैं फेल हुआ हूँ कंटिन्यूअस। तो इसके कारण क्या है कि मेरा जो बेस था वो बहुत ही क्लियर था। इसलिए टाइम टेबल में मैं ज़्यादा प्रेफरेंस जिसमें मेरे लैकिंग है वही रखता था। जिस सब्जेक्ट में मेरा लैकिंग है उसमें। ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ड ऑप्शनल आईएफएस के लिए बेस्ड ऑप्शनल जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री है, बट जियोलॉजी में मेमोराइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपका मेमोराइजेशन वीक है, आप ज़्यादा मेमोराइज नहीं करवा रहे, तो जियोलॉजी मत लीजिए। बट अगर आपका मेमोरी पावरफुल है तो आपको वो रिवॉर्ड करता है वो ये ऑप्शनल। सोशियोलॉजी ऑप्शनल अच्छा है। सीएससी में काफ़ी लोगों को अच्छे मार्क्स आते हैं, बट एज सच मुझे कोई इसका नॉलेज नहीं है। अभी मैं लाइव चैट से थोड़ा क्वेश्चन लूँगा। ओके। हाँ, मुझे मिलना है तो कहाँ मिला? गुजरात आना पड़ेगा आपको, गांधीनगर में। सर, हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड हाउ मेनी रीडिंग वी शुड गिव? ओके। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई एक बार में पढ़ के उसको आ जाता है तो एक ही बार पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी में ऐसा है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, तो अगर आप पीवाईक्यू में खाली एनालिसिस ऐसा किया होता कि कौन से टॉपिक में से कौन से आते हैं, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म में से क्वेश्चन मतलब प्रीलिम्स में आता ही है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो बुद्धिज्म जैनिज्म वाला टॉपिक आए तो थोड़े अलर्ट होके कर सकते हैं। जियोग्राफी जियोग्राफी मैंने ऑप्शनल नहीं किया हुआ है, बट जियोग्राफी भी अच्छा है। आप जो भी ऑप्शनल है, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको जान के ही लीजिए। जियोलॉजी काफी रिवॉर्डिंग है। इस बार सीएससी में काफी लोगों को अच्छे अच्छे मार्क्स आए जियोलॉजी में। तो जियोलॉजी अच्छा ऑप्शनल है, बट टेक्निकल है थोड़ा। और थोड़ा पार्ट मेमोराइजेशन, बट जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है अगर आपका वो स्ट्रेंथ हो गया तो जियोलॉजी में अच्छे मार्क्स आएंगे। हमसे मोटिवेशन कैसे रहता है? ओके। आप मोटिवेशन कैसे रखें? मोटिवेशन रखने के लिए मेरा यही मानना है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। और एक गोल डिवाइस करिए कि ये मेरे को करना ही है। और ये प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपने कुछ जान के ही आए होंगे, या फिर कुछ करना चाहते होंगे कि मुझे ये करना है, इसलिए मैं इसमें आ रहा हूँ। तो वही याद रखिए कि मेरे को यही करना है, इसलिए मैं ये फील्ड में आ रहा हूँ। और उससे ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। अ, फिर थोड़ा मेडिटेशन करते रहिए। सुप्रीम गॉड को आप फॉलो करिए, तो भी मोटिवेशन रहेगा। गुजरात में गांधीनगर है, गांधीनगर। ओके। फिर अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। मृणाल विन 22 22 23 मैंने विन सीरीज नहीं की हुई थी, मैंने खाली उसका हैंड आउट ही प्रिपेयर किया हुआ था। क्योंकि एज सच मृणाल के हैंडआउट्स में से मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही डिवाइस किए थे। और उससे पहले मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई थी, बट मेरा फिर बाद में एक ही सोर्स हो गया था, मृणाल इकोनॉमिक्स के लिए। और करंट अफेयर में वैल्यू एडिशन के लिए इकोनॉमिक्स में करता था, मेन 365 और पीटी 365। पास द क्लास 12 एंड प्लीज टेल मी द अप्रोच फॉर क्वालिफाइंग। ओके। क्लास 12 में पास आउट हुए तो आप अगर आपने यही सोचा है कि मुझे सीएससी ही करना है, मतलब यूपीएससी ही करना है, तो आप ग्रेजुएशन वही सब्जेक्ट में कीजिए जो आपका मेंस, मतलब यूपीएससी में मेंस में ऑप्शनल रहेगा। तो इससे क्या है कि आप वो सब्जेक्ट से एक्वेंट हो जाएंगे और रिलेटिवली इजी रहेगा आपका। और उसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। कोई भी टॉपर की इंटरव्यू है उसमें आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड बुक्स। और मैं यूपीएससी टाइम को भी बोलूँगा कि आपकी चैनल में डाल दे कि मेरी बुक लिस्ट।
फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मयूर_IFS, उसमें भी मैं बुक लिस्ट डालूंगा। हाउ टू स्टडी एथिक्स एंड ऐसे, बेस्ट यूट्यूब चैनल। ओके, ऐसे के लिए कोई चैनल है ऐसा मेरे को मालूम नहीं है। एथिक्स के लिए आप अगर एथिक्स सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो मृणाल की साइट में है, एथिक्स का वेरी कंसाइज सिलेब मतलब कंसाइज किया हुआ है एथिक्स, तो वो देख सकते हैं। ऐसे में सच ऐसा रहता है कि आप अगर ऐसे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपका जीएस स्ट्रांग होगा तो ऐसे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। इसके लिए आपको थोड़ा डेटा और फैक्ट्स कोट्स वो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और कोट्स तो आपको कई मतलब यूपीएससी टाइप करके आप गूगल में सर्च करोगे ना, कोट्स फॉर ऐसे यूपीएससी, तो आपको मिल जाएगा। ग्रेजुएशन के साथ कैसे प्रिपेयर करें, वो तो हो गया आपका। हाउ टू यूज आर्टिकल्स इन जीएस 2। ओके, आर्टिकल्स के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले 50 आर्टिकल है वो आप बाय हार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे मतलब मेरे जो इंग्लिश का पेपर था लैंग्वेज का, इसके अंदर आईएफएस के अंदर, तो उसमें मैंने ऐसा किया था कि जो स्पोर्ट का एक लेटर पूछा हुआ था, स्पोर्ट्स के बारे में, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है बट स्पोर्ट्स के बारे में था। तो मैंने जो उसका कंक्लूजन है वो आर्टिकल डाल के ही किया था कि ये आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है, उससे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फायदा रहेगा। तो ऐसे हम लोग जीएस 2 के पेपर में भी आर्टिकल डाल सकते हैं। और ये आरटीएल का कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो अनुदीप सर ने एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, कौन से आर्टिकल, वो आप मेमोराइज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या वर्क करता है, ओके, मैं स्टेट टैक्स ऑफिसर हूँ अभी गुजरात में। और उससे पहले मैं डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर था स्टेट सेक्रेटेरिएट में। लो सब्जेक्ट कैसा है, तो आईएफएस में मैं मेरा ऐसा मैं जब तक मुझे ख्याल है कि लो कोई ऑप्शनल नहीं है उसके अंदर। सर आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किसकी है। ओके, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे अ, मेरी वाइफ ने किया, और मेरे कलीग्स भी थे थोड़े, वो भी ज़्यादा मोटिवेट करते, तो ऐसे दोस्त भी रखने चाहिए कि जो आपको मोटिवेट करते रहें। ओके, मेरा ऑलरेडी 45 ऑफ हो गया है मिनट्स, तो कोई क्वेश्चन हो तो बताइए या फिर मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। ओके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।